को हमने पढ़ा। उसके बाद में मरुस्थलीकरण की समस्या, जिसमें कि जोधपुर में जो विकास के लिए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था इसके लिए कार्यरत है और इसके समस्या के निवारण के लिए उन्होंने वृक्षों को पंक्ति व पवनों के रूप में विपरीत लगाया जा रहा है। शीघ्र ही उगने वाले पेड़ पौधों को परीक्षण करके उसमें मरुस्थलीकरण को भी बढ़ावा दिया है। मिट्टी के कटाव की जो समस्या है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है हवा के बहाव के कारण, वायु के वेग के कारण, तो मिट्टी का कटाव कहते हैं उसको। मिट्टी के कटाव की समस्या बहुत अधिक है। मिट्टी के कटाव को उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जा रही है। इसके लिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी की जो समस्या है हमारे यहाँ की, इसमें क्लोराइड के साथ में मैग्नीशियम क्षार के द्वारा मिश्रण से संयुक्त हो जाती है और फसलें उगती ही नहीं हैं। उगती भी हैं तो पैदावार बहुत कम होती है। भूमि जो है हमारी बहुत अत्यधिक ऊसर है, नमकीन मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं। ये जो भाग है वो भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अलवर, नागौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ में अधिक पाई जाती है। यहाँ की जो भूमि है वो 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय और लवणीय है। खरपतवार की समस्या, शोषण में उपज के साथ साथ में यह एक बहुत ही अवांछनीय पौधे होते हैं, खरपतवार के नाम से हम इनको जानते हैं। साथ साथ में कृषि भूमियों पर भी फैलने लगे हैं। हमारी समस्या में निदान करने के लिए मानवीय श्रम को यानी कि इनको उखाड़ के फेंकना अति आवश्यक है। फसलों को हेरफेर कर बोना, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है इसके द्वारा। हम मिट्टी की आर्थिक महत्व के बारे में हम जानते हैं कि हमारे लिए मिट्टी एक पशु आधारित उद्यम है। मांस, डेयरी, पशुचारण, कृषि क्रियाएं जो मिट्टी के गुणों से विशेष रूप से प्रभावित रहती हैं। मिट्टी की स्वयं एक संसाधन है, हम मानते हैं, तो अनेक खनिज संसाधन प्राप्त रहते हैं मिट्टी में। मरुस्थलीकरण मिट्टियों के नीचे जैसे जिप्सम, खड़िया मिट्टी, मुल्तानी, ताप मिट्टी, एल्यूमिनियम, लिग्नाइट, फॉस्फेट आदि अनेक भंडार हैं और अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा को भी ये प्रभावित करते हैं। अगर हम भूमि के ऊसर होने का कारण पढ़ें तो हमारी जो भूमि है, राजस्थान की भूमि के ऊसर होने के मुख्य कारण भूमि का उबड़ खाबड़ होना। यहाँ की जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि समतल न होकर उबड़ खाबड़ है, तो निचले भागों में खार जो है वो जम जाता है। पानी के निकास का न होना, निकास कम होता है, भौतिक स्वरूप खराब हो जाता है। पानी के जमाव में भूमि जो है वो ऊसर होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नहरों में पानी के रिसाव की जो क्रिया है वो इसके कारण भी, बांध व तालाबों में पानी रिसने के कारण भूमि अनउपजाऊ हो जाती है। पानी की जो सतह जो है वो ऊंची है, वह समस्या पैदा होती है। कुओं में और सिंचाई के में अन्य संसाधनों में पानी की जो सतह है वो ऊंची से समस्या उत्पन्न होती है। पानी का खारा होना, पानी जो है कुओं का पानी खारा, सिंचाई के लिए मिट्टी व खार जम जाने की संभावना रहती है, इसलिए अनउपजाऊ भी होती जाती है। बरसात की लवणों में सतह पर जम जाना, यह मिट्टी की लवणीय हो जाती है और इससे सतह जम जाती है, इसके कारण भूमि जो है वो ऊसर हो जाती है। हमारे इसकी भूमि को ऊसर होने के कारण से बचाने के लिए हल्की खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऊसर भूमि को सुधार किया जा सकता है, जैसे कि बरसात के मौसम में गंवार या बोकर 2 माह के बाद में ज़मीन को दबा दिया जाता है। उसके बाद में गेहूँ व जौ की फसलें उगने से यह भूमि में सुधार आ सकता है। रासायनिक पदार्थों के मिश्रण करना, साधारण तरीकों से भूमि में सुधार संभव न हो तो रासायनिक पदार्थ जो है हमें उसका भी उपयोग करना चाहिए। खड़िया व जिप्सम सबसे अत्यधिक उपयोगी है इसके लिए। जिप्सम में यह गुण होता है कि वह खार को शुष्क कर लेती है और यह मिलाने में भी आवश्यक होती है। ऊसर भूमि धान की फसलों को अच्छी तरह संभव करती है। जमीन को समतल बनाना, उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसको ऊसर हो जाती है तो खाली ज़मीन को समतल में बना देना चाहिए। गोबर के खाद का प्रयोग करना, लवणीय और खार को समस्या को समाप्त करने के लिए हमें गोबर की खाद जो है वो बहुत अत्यधिक लाभदायक होती है। तो इस प्रकार ज़मीन में गेहूँ, जौ, कपास आदि की फसलों को बोया जा सकता है। फसलें खार सहन कर सकती हैं। इस प्रकार की फसलों को हम जो है वो ऊसर भूमि को सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।